बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर सतना में निकाली गई आक्रोश यात्रा। नमस्कार, हमारी रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कविता। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। खबर है सतना जिले से, जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लामबंद हुआ। सतना का सनातन समाज श्री नानक दरबार गुरुद्वारा सिटी कोतवाली से जन आक्रोश रैली निकालकर हजारों लोगों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरएसएस के महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष उत्तम बनर्जी, महापौर योगेश ताम्रकार सहित सनातन धर्म से जुड़े धर्मगुरु भी मौजूद रहे और हजारों के तादाद में हिंदू भी एकत्रित हुए और महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और कहा कि अगर हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार को नहीं रोका गया तो सभी हिंदू बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और बांग्लादेश में जाकर हिंदुओं की प्राण की रक्षा करेंगे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लामबंद हुआ सतना का सनातन समाज श्री नानक दरबार गुरुद्वारा सिटी कोतवाली से जन आक्रोश रैली निकालकर हजारों लोगों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जी आइए इनसे बात करते हैं। वहाँ जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आज आक्रोश रैली निकाली गई है। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं वहाँ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को? सबसे पहले तो हम भारत के हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो एकजुटता के साथ खड़े हों, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं भी हिंदू है तो वो भारत की तरफ देखता है और भारत से संरक्षण प्राप्त करना चाहता है। आज बांग्लादेश का हिंदू संकट में है और उसके ऊपर जो है बांग्लादेश की सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया करते हुए और वहाँ के हिंदुओं को, बहन बेटियों को, माताओं बहनों की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, इज्जत लूटी जा रही है, ये पूर्णतः निंदनीय है। और इसके लिए भारत सरकार से भारत की हिंदू समाज जो है यह आह्वान कर रहा है कि भारत की सरकार बांग्लादेश के प्रति कोई ना कोई कठोर कदम उठाए जिससे कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यही भारत के हिंदुओं का कर्तव्य है और उस कर्तव्य को लेकर भारत का हिंदू एकजुट है, जिसका प्रदर्शन आज यहाँ पर हुआ है। यहाँ काफी तादाद में लोग एकत्रित थे, हिंदू समाज के लोग एकत्रित थे। सनातन यात्राएं भी निकाली जा रही हैं और सभी हिंदू जो हैं वो एक प्रकार से सभी जो हिंदू महात्मा है और जो बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं वो इसको बोल रहे हैं कि हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या भारत सरकार उन हिंदुओं की मदद नहीं कर पा रही है जो बांग्लादेश में है? निश्चित रूप से कर पा रही है, क्योंकि सरकार की अपनी मान्यता होती है, अपने बंधन होते हैं, अपने प्रोटोकॉल होते हैं और सरकार उसके हिसाब से चल रही है। उनके प्रोटोकॉल की तरफ से जो दबाव डालना है सरकार डाल रही है, लेकिन सरकार भी दबाव डाले उसके लिए समाज का एकजुट होना जरूरी है। और इस विषय को ही लेकर भारत का जो हिंदू समाज है वह हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ है और जब समाज एक होगा तो सरकार भी उनकी आवाज को सुनेगी। और सरकार से यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द भारत के हिंदू जनता की आवाज को सुनते हुए बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कड़ा कदम उठाए जिससे कि वहाँ के हिंदू समाज की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। क्या बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में बिल्कुल मतलब अग्रसर नहीं है? वर्तमान समय में जो बांग्लादेश की सरकार है, जिसे कि अमेरिका और डीप स्टेट के द्वारा बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक वहाँ की संविधान के पूर्वक जो चुनी हुई सरकार है, टच कर दूं ना, चालू वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसको अपदस्थ करके जनता के अंदर एनार्की फैलाकर और वहाँ की सरकार को अपदस्थ किया है और उसके बाद एक पपेट सरकार को वहाँ पर बैठाया है जिसका कि दुनिया के कोई भी लोकतांत्रिक देश समर्थन नहीं करता है। और ऐसे सरकार से हिंदुओं की रक्षा की अपेक्षा करना सर्वथा व्यर्थ है। जब तक कि उन पर कोई विशेष प्रकार का दबाव न बनाया जाए तब तक हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। अगर बांग्लादेश में ऐसे ही हालात रहे तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम समाज है और हम संत समाज के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चल रहे हैं। संत समाज का आह्वान है कि हिंदू समाज एक हो। हम सबका यही प्रयास है कि हिंदू समाज एकजुट हो और हिंदू समाज एकजुट हो रहा है। हमारा तो यही कार्य है और हम यही करेंगे, पूरे दुनिया के हिंदुओं को एक करेंगे। हमारी यही अपेक्षा है और हमारा यही नारा है, हमारा यही आह्वान है। वर्तमान में देश की हालत जिस तरह की हो गई है, आज मुस्लिम कंट्री हिंदुओं पे हमेशा अटैक करती आ रही है। इस्कॉन के मंदिर पुजारी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस पर हिंदू समाज क्यों नहीं बोलना चाहता? हिंदू समाज बोल रहा है और वास्तव में हिंदू समाज में अभी अगर एकता नहीं है, जैसा कि हमारे नेताओं ने भी कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। वास्तव में यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और हिंदू समाज इसलिए कट रहा है क्योंकि वो बटा हुआ है। जैसे जैसे हिंदू समाज एक होगा, हिंदू समाज पर आने वाले संकट भी कम होंगे। और हम सबका यही प्रयास है, जो संतों ने आह्वान किया है कि हिंदू समाज एक हो। हिंदू समाज एक हो रहा है। जिस दिन हम एक होंगे तो हिंदू समाज पर होने वाले अत्याचार भी कम होंगे और यही हम इसी बात का हमको भरोसा है। धन्यवाद।